नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित के सपोर्ट में। तो मैं आपको बता दूं कि आज 7 सितंबर को मैं ये वीडियो बना रहा हूं और मैं आपको बता दूं कि 7 अगस्त को यहाँ पे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी कह सकते हैं, जो 4 सोसाइटी के निवेशक हैं यहाँ पे आवेदन अपना सहारा रिफंड पोर्टल पे किए थे, उनमें से 112 लोगों को यहाँ पे कह सकते हैं 10,000 की पहली राशि यहाँ पे ट्रांसफ़र करके यहाँ पे सब कुछ खबर दे दिया गया था। और ख़ुद अमित शाह जी लाइव आए थे कि 112 लोगों का यहाँ पे पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया है। यहाँ पे रिमोट से सीधा उनके बैंक अकाउंट में डाला गया। और यहाँ पे 4 अगस्त से लेकर के कह सकते हैं यहाँ पे 7 सितंबर यहाँ पे कह सकते हैं 1 महीना यहाँ पे 3-4 दिन हो चुके हैं यहाँ पे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज तक यहाँ पे कह सकते हैं दूसरा इंस्टॉलमेंट यहाँ पे कह सकते हैं दूसरी राशि यहाँ पे किसी भी लोगों को यहाँ पे नहीं दिया गया है। आखिर इतना देरी क्यों हो रहा है? और कह सकते हैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ पे 4 अगस्त को ही कह सकते हैं अपने संबोधन में कहा था कि कह सकते हैं 18 लाख लोगों का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और यहाँ पे कह सकते हैं सहारा रिफंड पोर्टल पे, जिनमें से 14 लाख लोगों का आवेदन सत्यापित भी हो चुका है। और उन्होंने ये बात लाइव आके कहा था। बेशक यहाँ पे कह सकते हैं 112 लोगों को ही सिर्फ यहाँ पे कह सकते हैं खाता में ट्रांसफ़र कर दिया और मेंशन किया था, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि 14 लाख लोगों का यहाँ पे सत्यापित हो चुका है आवेदन उन लोगों का, 14 लाख लोगों का। और 1 महीने से ज़्यादा यहाँ पे समय बीत रहा है, लेकिन यहाँ पे कह सकते हैं आज तक यहाँ पे दूसरा इंस्टॉलमेंट यहाँ पे किसी भी निवेशक के खाते में नहीं आया। आखिर इसका क्या कारण है? आखिर मैं आपसे बता दूं कि कह सकते हैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का क्या मंशा है, क्या इरादा है उनका, क्या कह सकते हैं 2024 का यहाँ पे साफ यहाँ पे सिर्फ इलेक्शन ही दिख रहा है उनको। आज की वीडियो में ये बात मैं आपको स्पष्ट कर दूँगा कि कह सकते हैं दूसरा इंस्टॉलमेंट कब यहाँ पे आपको मिलेगा। और साथ ही कह सकते हैं अगर यहाँ पे चाहे तो सरकार यहाँ पे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहाँ पे बिना सहारा रिफंड पोर्टल के यहाँ पे कह सकते हैं सहारा इंडिया के जो निवेशकों का भुगतान कर सकते हैं वो भी संपूर्ण भुगतान कर सकती है। या फिर कह सकते हैं सहारा इंडिया निवेशकों के मतलब सहारा इंडिया के अलावा भी जो चीट फंड कंपनियां जो कई लोगों का पैसा फंसा पड़ा है, उन सभी लोगों का, उन सभी कंपनियों का किसी भी बिना पोर्टल के जरिए यहाँ पे एक कानून को लागू करके यहाँ पे लोगों का यहाँ पे कह सकते हैं भुगतान कर सकती है। यहाँ पे पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। वीडियो में एकदम बने रहिएगा। वीडियो ये काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो वीडियो से मतलब आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि कह सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले भी जो भी वीडियोस रहेगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे कह सकते हैं अगर आपका कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पे कमेंट में मुझे पूछ लीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई दे दूँगा। मैं आपकी सहायता कोशिश करने की एकदम ज़रूर कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 1 महीने पहले मैंने आपको बताया था कि दूसरा इंस्टॉलमेंट मतलब कब आएगा, यहाँ पे क्यों इतना देरी हो रहा है। आवेदन अगर 4 अगस्त को यहाँ पे 14 लाख अगर सत्यापित हो चुके हैं, 14 लाख लोगों का सत्यापित हो चुके हैं आवेदन, तो आज तक कितना होगा? जितने भी कह सकते हैं निवेशक है सहारा रिफंड पोर्टल पे आवेदन किए हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे 7 सितंबर आज है। और मीडिया में बहुत सारी ऐसे खबरें हैं कि कह सकते हैं 1 करोड़ हो गया है, 50 लाख हो गया है, 60 लाख हो गया है, यहाँ पे मीडिया वाले बता रहे हैं कि कह सकते हैं। लेकिन जितना भी अपने काम से मतलब सुन रहे हैं कि मैं आपको एक आंकड़े से बता दूं कि 7 सितंबर तक यहाँ पे इस वक्त यहाँ पे लगभग यहाँ पे कह सकते हैं 80 लाख में संख्या में यहाँ पे आवेदन सत्यापित हो चुके हैं। आवेदन मतलब किए जा चुके हैं 80 लाख लोगों का। और इसमें से कितना सत्यापित हुआ है इसमें कोई भी अभी जानकारी नहीं आई है। 80 लाख लोगों का यहाँ पे सहारा रिफंड पोर्टल पे यहाँ पे कह सकते हैं आवेदन हो चुके हैं। और दूसरे स्थिति को देखा जाए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का, तो करोड़ों लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं इस पोर्टल पे, जिनका अभी आवेदन करना, अप्रूव करना अभी बाकी है। तो यहाँ पे कह सकते हैं इन लोगों का कह सकते हैं 80 लाख का संख्या जो है, अगर आवेदन इतना हो चुके हैं तो उनमें से सत्यापित की कह सकते हैं संख्या कितनी हो सकती है, गणना कर सकते हैं आप। यहाँ पे जब 4 अगस्त को ही 14 लाख हो गया होगा, तो पिछले 1 महीने में कह सकते हैं यहाँ पे 20-25 लाख तो आराम से ही बढ़ा होगा। इसमें कोई यहाँ पे दो राय नहीं है। अगर एक आंकड़े से देखा जाए तो यहाँ पे 50 लाख लोगों का आवेदन है अभी तक सत्यापित हो चुका है सहारा रिफंड पोर्टल पे। अगर आखिर इनकी जो राशि है, जो 10,000 रुपये राशि दी रही है, क्यों आखिर रोक के रखी गई है? आखिर अमित शाह जी का मंशा क्या है? आखिर उनका इरादा क्या है? आखिर क्या वो करना चाहते हैं? या आखिर इतना देरी क्यों हो रहा है? 112 लोगों का तुरंत पैसा ट्रांसफ़र कर दिया उनने,
लेकिन हालांकि मैं आपको बता दूं कि एक बात आपको नोट करा देना चाहता हूं कि जो 112 लोगों का यहाँ पे जो पैसा यहाँ पे 10,000 रुपये यहाँ पे पहली राशि जो यहाँ पे उनके खाते में ट्रांसफ़र किया गया है, वहाँ पे लाइव में ये आके दिखाया था, आपको पता ही होगा। वो कह सकते हैं उनकी लिस्ट 112 लोगों की जो लिस्ट है, किसी भी मीडिया में आज तक जो वो लिस्ट है आया ही नहीं। ये बात मैं आपको एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ। अमित शाह जी को मैं यहाँ पे झूठा मैं साबित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी भी मीडिया में किसी भी प्रकार का रजिस्टर नहीं आया सामने में। आस पड़ोस किसी भी जानकारी में किसी भी आपका अगर 10,000 रुपये आपकी पहली किस्त आया हो, अगर आपके अगल बगल कहीं भी यहाँ पे 112 लोगों निवेशकों में कहीं भी कोई हो, तो एक बार कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा कि हाँ मेरे पहचान का इनका है, मेरे संपर्क का है, रिलेशन का है, कि खुद मेरा ही यहाँ पे 112 लोगों में से मैं हूँ और मेरा इतना पैसा 10,000 रुपये आया है। अगर आप होंगे तो कमेंट थोड़ा ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि दूसरी किस्त कब आएगा यहाँ पे जो यहाँ पे काफ़ी भ्रमित लोग यहाँ पे हैं, जो देरी यहाँ पे हो रहा है अमित शाह जी के द्वारा यहाँ पे पैसा ट्रांसफ़र करने के लेके। आखिर वो देरी तो मतलब चले गए भाई, कुल मिला करके कह सकते हैं पैसा यहाँ पे खाते में काफ़ी बड़ा है और आवेदन और सत्यापित काफ़ी हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप पहले भी बोल चुके हैं कि 10,000 रुपये ही देना है। तो अभी भी लोगों में दो ही चीज़ हो सकती है, यहाँ पे दो कंडीशन है यहाँ पे। या तो कह सकते हैं यहाँ पे लोगों ने आवेदन यहाँ पे कह सकते हैं इतना ज़्यादा कर दिया है कि इस वक्त यहाँ पे कह सकते हैं मुश्किल में पड़ गए होंगे अमित शाह कि किसको पैसा ट्रांसफ़र किया जाए, किसको नहीं किया जाए। या फिर कह सकते हैं उनकी और भी कुछ यहाँ पे मंशा होगी, इसको रोक करके 2024 को इलेक्शन को जो है उसको करीब लाया जाए। मेरी यही पे दिमाग मतलब मेरा जो काम कर रहा है, मेरा क्या आप लोगों का भी यही काम कर रहा होगा। हालांकि यहाँ पे कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन जो हो रहे हैं, जो क्लेम नंबर आ रहे हैं, उसके हिसाब से ही पता चलता है कि कह सकते हैं 80-85 लाख यहाँ पे आवेदन हो चुका है। तो कह सकते हैं इनकी मंशा यही हो सकती है कि 2024 के यहाँ पे इलेक्शन को एकदम करीब लाना चाहते हैं, ताकि यहाँ पे वोट देने के जब पहले अगर कह सकते हैं किसी भी चीज़ का यहाँ पे बड़े तौर पे यहाँ पे ऐलान किया जाए, तो यहाँ पे कह सकते हैं जो वोटर हैं उनके दिमाग पे कह सकते हैं एक ही छाप पड़ जाता है कि मुझे हाँ इस सरकार ने मुझे पैसा दिया है, सहारा का पैसा दिलवा दिया, हम वोट इन्हीं को देंगे। शायद उनके लिए इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन कह सकते हैं मेरे समझ के अनुसार अगर मैं इतना थोड़ा अपना दिमाग लगाऊं, तो दूसरे इंस्टॉलमेंट में देरी इस वक्त की हो रही है कि कह सकते हैं अमित शाह जी यहाँ पे जो लोगों ने आवेदन की संख्या यहाँ पे जो आप समझ सकते हैं, जो मेरी समझ है, अमित शाह जी यहाँ पे कह सकते हैं देरी इसलिए कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर तक वो पहुँचना चाहते हैं। अगर मान लीजिए कह सकते हैं 10,000 जो है यहाँ पे 10,000 की राशि पहले दे दिया जाए और 5,000 करोड़ रुपए यहाँ पे पहले ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो जानते हैं कि जिन लोगों का यहाँ पे कह सकते हैं 2,000 रुपये है, 5,000 रुपये है, 7,000 रुपये है, यहाँ पे 10,000 के नीचे हैं, उन लोगों का कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पहले ही पैसा उनको दिया जाए, ताकि लोगों की संख्या तक पहुँचा जाए। 10,000 रुपया यहाँ पे दे देंगे तो 50 लाख रुपये यहाँ सीमित हो जाएगा। 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार यहाँ पे पैसा होगा, लाखों करोड़ों चला जाएगा। तो करोड़ों यहाँ पे कह सकते हैं वोटर उनके आकर्षित होंगे। उनका इरादा यही है मेरी समझ के अनुसार। मैं एकदम साफ साफ बोल रहा हूँ, उनका इरादा यही है, इसीलिए देरी यहाँ पे हो रहा है, बाकी कुछ नहीं है। ताकि वो चाहते हैं कि एक बार पूरा आवेदन यहाँ पे हो जाए समय अनुसार। यहाँ पे कह सकते हैं पैसा ट्रांसफ़र करने में तो कोई देरी होने वाला नहीं है। एक बार वेरीफाई है तो बटन दबाइए, यहाँ पे सारा पैसा एक ही बार में चला जाएगा। तो उनमें हाथ सेकने के तो देना नहीं है। तो सिर्फ इसी के इंतज़ार कर रहे हैं अमित शाह जी। कह सकते हैं दिसंबर की यहाँ पे समय सीमा है इसकी, दिसंबर के पहले ही यहाँ पे कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कि देखते हैं कितना लोग यहाँ पे आवेदन करते हैं, और उनमें से जो कम लोगों की जो राशि होगी उन लोगों के पास पहुँचा जाए, ताकि यहाँ पे कह सकते हैं लोगों के नंबर संख्या यहाँ पे ज़्यादा बढ़े और हमारे कह सकते हैं यहाँ लगे कि हम लोगों ने 1 करोड़ लोगों का यहाँ पे पैसा दे दिए। इस प्रकार उनका इरादा है मेरी समझ के अनुसार। अगर आपका थोड़ा मतलब अलग, अगर मेरी समझ तो सबकी अलग अलग होती है, तो आप अपना राय मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर दूसरा मैंने बोला था कि कह सकते हैं किसी भी पोर्टल के जरिए यहाँ पे सहारा इंडिया हो या फिर किसी भी चिट फंड कंपनी हो, उनका अगर संपूर्ण भुगतान करना है सरकार को, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, अगर संपूर्ण भुगतान करना चाहती है तो कह सकते हैं जितने भी पीड़ित निवेशक हैं उन सभी चिट फंड कंपनियों का अगर राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार भुगतान दिलाना चाहती है, उनको किसी पोर्टल की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी यहाँ पे कानून बना पड़ा है। उस कानून का अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए
यहाँ पे सही तरीके से किया जाए तो बहुत जल्द यहाँ पे कह सकते हैं इन लोगों को न्याय मिल सकता है, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे भुगतान मिल सकता है। इसी तरह के कानून बने पड़े हैं। वो है वर्ष 1/2019 का। वर्ष 1/2019 का यहाँ पे कह सकते हैं 3 स्तर से यहाँ पे लागू किया जा सकता है, चाहे वो केंद्र सरकार लागू करे या फिर कह सकते हैं मतलब सरकार यहाँ पे जो कह सकते हैं जितने भी चिट फंड कंपनियों का यहाँ पे जितने भी निवेशक हैं इस वक्त पीड़ित निवेशक हैं, चाहे वो सहारा इंडिया चाहे सहारा समूह में यहाँ पे 12 करोड़ मतलब 12 करोड़ के यहाँ पे समूह के निवेशक हैं। और यहाँ पे कह सकते हैं पूरे भारतवर्ष में यहाँ पे कह सकते हैं अपना व्यवसाय और धंधा यहाँ पे लोगों को पैसा लूट करके यहाँ पे डुबा करके कह सकते हैं इन सारी यहाँ पे जो निवेशकों का यहाँ पे गणना की जाए, यहाँ पे कह सकते हैं एक मीडिया में रिपोर्ट है कि कह सकते हैं 42 करोड़ यहाँ पे निवेशक जो हैं यहाँ पे जिन सारी कंपनियों चिट फंड कंपनियों में पैसा डूबा पड़ा है। तो सरकार चाहे तो कह सकते हैं 2019 लागू करके सभी लोगों को यहाँ पे न्याय दिला सकती है कायदे से। इसमें कोई महामारी नहीं होने वाला है। पोर्टल पे जो इतना यहाँ पे समस्या चल रही है, कोई होटल पोर्टल की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कानून है यहाँ पे ऑलरेडी, आखिर उसका पालन करेगा कौन? यहाँ पे सरकार ही करेगा ना। सरकार को तो अपनी ही मर्जी है। यहाँ पे कह सकते हैं सरकार अगर यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे सरकार अगर चाहे तो यहाँ पे केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी यहाँ पे कह सकते हैं अनुपालन करके यहाँ पे लोगों का भुगतान दे सकते हैं। आप चाहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे जिला कलेक्टर में जा करके अपना आवेदन दे सकते हैं। वर्ष 1/2019 के तहत यहाँ पे कह सकते हैं आपका आवेदन भुगतान मिल सकता है अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर जिला कलेक्टर यहाँ पे चाहे तो। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे राज्य सरकार, केंद्र सरकार यहाँ पर चाहे तो यहाँ पे इस कानून के तहत यहाँ पे भुगतान कर सकती है। यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे बता दूँ कि वर्ष 1/2019 यहाँ पे अमृत यहाँ पे जमा योजना एक कानून है। जितने भी यहाँ पे चिट फंड कंपनियाँ जो हैं यहाँ पे जो आपका पैसा को लेके डूबी पड़ी हैं यहाँ पे गलत तरीके से, यहाँ पे उन पे ये पाबंदी लगाने वाला ये कानून है। और इस कानून के तहत यहाँ पे कह सकते हैं आपका भुगतान भी मिल सकता है। और जो लोग यहाँ पे आपका पैसा लेकर डुबा करके यहाँ पे बैठे हैं उन पे कानूनी कार्रवाई भी किया जा सकता है और उनको सज़ा भी दिया जा सकता है इस कानून के तहत। इस कानून का कह सकते हैं जो यहाँ पे आज सूचना जारी हुआ कितने तारीख को, 9 अगस्त 2019 को, यहाँ पे 20 जुलाई यहाँ पे 2020 में ये कानून लागू है और यहाँ पे कोरोना में ये लागू हुआ था। लेकिन इसको अनुसूचित यहाँ पे कह सकते हैं 2019 में ही कर दिया गया था। अब इस कह सकते हैं इस कानून के तहत यहाँ पे कह सकते हैं आपका जो आपका भुगतान है अब मिल सकता है। इसका जो पूरा ब्यौरा है छोटी सी मैं आपको जानू दे सकता हूँ। अगर आप जिला स्तर पे आप थोड़ा सा मतलब अपना आवेदन करते हैं तो 1 करोड़ रुपए तक आपका, अगर आप अपना जिला कलेक्टर के पास आवेदन करते हैं तो 1 करोड़ तक रुपए का आपका भुगतान मिल सकता है। अगर इस कानून के तहत कह सकते हैं 1 करोड़ से 10 करोड़ तक यहाँ पे कह सकते हैं आवेदन को निपटारा किया जा सकता है। यहाँ पे अगर केंद्र सरकार के स्तर से यहाँ पे कह सकते हैं इस नियम के तहत यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे कह सकते हैं आवेदन किया गया है तो 10 करोड़ तक यहाँ पे कह सकते हैं आप अपना कह सकते हैं यहाँ पे इस पे क्लेम करके अपना भुगतान पा सकते हैं। लेकिन ये कह सकते हैं इस कानून को पालन करना पड़ेगा। तो बस आज की वीडियो में इतना रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।